कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीज़ों का रफा दफा करें। तो शायद सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से माफ़ी मांगेंगे और मामलात को रफा दफा करेंगे। पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ। मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या। देखिए, प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, हम तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे केस की सही दिशा में जांच हो। नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। सब के सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है वो जेल जाएगा। जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। भारत जो है वो इन एक्टिविस्ट को या इन लोगों को जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं उनको टेररिस्ट भी कहते हैं। और अगर इस किस्म के लोगों को कनाडा या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये मर्डर जो था नेचर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है क्या ही बेहतर होता कि आज नेचर साहब जिंदा होते। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया में थू थू करवा रहे हैं। कोई उनका साथ नहीं दे रहा और अंत में कह रहे हैं कि हम भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों चारों तरफ से ये फंस गए ना, यूएस, यूके, गोरे कंट्री, वेस्टर्न देश, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। इवन दो अपने मिनिस्टर्स जो हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, वो भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत और कनाडा के रिलेशन तो आपने खराब कर लिए, लेकिन सबूत किधर है? निज्जर को भारत ने मारा, सबूत कहाँ है? तो दोस्तों ये सबूत अब दिखा नहीं पा रहे, इसलिए पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। पूरी दुनिया के जो देश हैं, सेंसिबल देश है, पाकिस्तान को छोड़ के सेंसिबल देश है, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं कि भारत को इतनी दुनिया में इज्जत क्यों मिल रही है। गोरे देश, वेस्टर्न देश, जिनमें से अगर किसी एक वेस्टर्न देश में भी दिक्कत होती है, कोई ऐसी उनके राष्ट्रीयता पे कोई खतरा आता है, तो सारे वेस्टर्न एक हो जाते हैं। लेकिन भारत के मामले में वेस्टर्न देशों को साफ सूंघ गया है। सारे वेस्टर्न देश भारत के साथ है क्योंकि भारत सही है। दोस्तों जब भारत सही है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट से स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूके, यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और इंडिया चाहता है कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि कनाडा ने एकदम मतलब कि अगर ये जो हादसा हुआ है, जो कि सिखों के साथ जो मामला हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उनकी इराक़ की कोई एजेंसी है, जो भी है उसकी तरफ से ये मामला हुए हैं। तो इस वजह से इस टाइम जो कनाडा है वो चाह रहा है कि मामला हल हो जाए, लेकिन ये अभी तक तो मामला हल होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे, मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि कनाडा के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है।
जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है इसी वजह से। और ये है कि कनाडा की तरफ से इनको झुकना ही पड़ेगा। कनाडा को मामला वो चाहते हैं मामला सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जो इंडियन है उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बाकी ममालिक की तरफ से भी। पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है। और मेरे सेंटिमेंट्स हैं, दोनों तरफ से मेरे सेंटिमेंट्स हैं। मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी भाई हैं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की है कि हिंदू सिख जो है वो रिलेशनशिप आपस में खराब हो रहे। इन कैनेडियंस को तो इतना ज्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कनाडा में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, मजे करते हैं। जो लोग सिख भारत में आबाद है और खासकर कई स्टेटों में है जहां बिल्कुल बहुत थिन माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ एक नफरत उभरेगी। मैं समझता हूँ ज्यादती इस सब से जो कुछ भी हुआ है, लेकिन इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। कल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से बहुत सपोर्ट है और डेफिनेटली ये मामला इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होंगे। अगर इंडिया चाहता है इस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए तो होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही ये मामला पेश आया तो कनाडा ने उनके सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो इसके रिएक्शन में इंडिया ने कनाडा का सफारतकार जो है मुल्क बदर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर आप इंडिया छोड़कर चला जाएं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, ऐसे इंडिया ने डेडलाइन दे दी है उन्हें, सिर्फ 5 दिन के सफारतखाना के, ये सफारतखाने से चले जाएँ। यही मसला है ना कि इंडिया के, क्योंकि इंडिया का ये भी कहना है कि जैसे हमारे मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, आगे G20 समिट हुआ है तो भारत झुकेगा क्यों। और वैसे भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत। हर चीज में दोस्तों भारत कहीं से किसी से भी पीछे नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है भारत। दुनिया की रोजी रोटी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है भारत। अगर भारत में कंपनियां निवेश नहीं करेंगी तो उन कंपनियों का बहुत बड़ा घाटा होगा, और वो अधिकतर कंपनियां हैं वेस्टर्न देशों से। तो वेस्टर्न देश भारत से अपने रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों कनाडा फंसता हुआ नजर आ रहा है हर मामले में, ना सबूत दिखा पा रहा है। बस कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, आप लोग भी जानते होंगे ये कदम उन्होंने क्यों उठाया होगा, बस सिर्फ वोट के लिए। दोस्तों खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानियों के वोट को लुभाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेल दिया ये भारत को फंसाने का, ना कोई रुख ना ताल। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि जो खालिस्तानी है वो मुट्ठी भर है कनाडा में, और असली अपने सिख भाई हैं। वो सिख भाई कभी जस्टिन ट्रूडो की ऐसी नाजायज गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करने वाले दोस्तों। तो ओवरऑल देखते हैं अब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी लोगों की तो जली हुई है, क्योंकि बिलावल ने भी इस पे फालतू बयान दे दिया। दोस्तों बिलावल ने भी इस पे बयान दे दिया जिनका कोई इससे मैटर भी नहीं बनता है। पाकिस्तान में खुद भुखमरी फैली हुई है, लोग आटे चावल के लिए एक दूसरे पे चाकू चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, और पाकिस्तान के बिलावल ने बयान दे दिया कि भारत के लोग वहाँ पे रॉ इन्वॉल्व है, एनआईए इन्वॉल्व है, कनाडा सही एक्शन कर रहा है। ओ भाई अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लो पहले, ठीक है, या उनको लेके पहले अमेरिका निकलो, नहीं तो तुम खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। भारत पे बयानबाजी नहीं दोगे तो चलेगा। भारत पे बयानबाजी देने से पेट भरता तो आज तुम्हारे इधर दुनिया में सबसे ज्यादा शांति हुई, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा बयान ये भिखारिस्तानी देते हैं। खैर भिखारिस्तानियों की बात छोड़ो आप लोग, और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय